उनका प्लान ये है कि इसको छोटी करा के 6x4 के बाद इसको पूरा हटाने का। 25 साल से यहाँ पे हैं, लेकिन पहले तो इनको साइज दिखा नहीं, एकदम से ये साइज कैसे दिखने लग गया उनको 4 दिन के। प्रॉपर हमारा किराया जमा होता है, कोई ऐसी बात नहीं, कोर्ट की तरफ से हमें अलाउ है। 19 साल से क्यों नहीं आया हमारे पास ये सब कराने, अभी ही क्यों आ रहे हैं? इसका मतलब ये रिश्वत खा रहे थे। कल परसों से हमें ज़्यादा टॉर्चर किया जा रहा है कि छतें हटाओ, तिरपाले हटाओ, 6x4 में आओ। ग्रंथी साहब जो भी नाम है उनका, रंजीत सिंह, वही कंप्लेंटें मारते हैं इनको, जिनकी वजह से हमारी दुकानों पर एक्शन हो रहा है। सोमवार को अपनी तिरपाले नीचे कर लो और अपनी हद में आ जाओ 6x4 में। तिरपाले नहीं लगाएंगे ऊपर तो हमारे गुरु ग्रंथ साहब जी हैं, गुटके हैं, ये सारा देखो, ये बाबा जी की फोटो है, तो इनके ऊपर पानी बरसेगा, पानी मिट्टी जाएगी तो हमारे गुरुओं की बेइज्जती भी नहीं होगी। मैं क्या भाई, हमें नोटिस दिखाओ, कोर्ट का ऑर्डर है, किस चीज़ का ऑर्डर है, आपको किसने बोला है? नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज तर्रार और मैं हूं आपके साथ परमजीत कौर। देखिए, इस वक्त मैं राजधानी दिल्ली के जाने माने गुरुद्वारे बंगला साहिब गुरुद्वारे के बाहर मौजूद हूं, जहां पर देखिए एनडीएमसी द्वारा एक नोटिस जारी किया गया, जिसके बाद यहां पे बनी ये दुकानों के जो दुकानदार हैं वो काफ़ी ज़्यादा निराश हैं। देखिए, अगर आप भी बंगला साहिब गुरुद्वारे आए होंगे तो आपने ये दुकानें देखी होंगी, यहाँ से कुछ बहुत सामान भी खरीदे होंगे। दरअसल काफ़ी पुरानी, यानी कि 50 साल पुरानी ये दुकानें बनी हुई हैं, जिनके ऊपर एनडीएमसी द्वारा नोटिस जारी हो गया कि इन दुकानों को यहाँ से हटाया जाए। जिसके बाद ये जो तमाम दुकानदार हैं, देखिए, ये काफ़ी निराश हैं, क्योंकि इनका ऐसा दावा है कि गुरुद्वारे के अंदर से ही कमेटी का कोई मेंबर है जो कि इनकी शिकायत डालता है, जिसके ऊपर एनडीएमसी ने ये एक्शन लिया है। फिलहाल यहाँ पे देखिए दुकानदार मौजूद है, इन्हीं से जानेंगे कि आखिर क्या कुछ नोटिस जो है वो यहाँ पर जारी हुआ है। क्या नाम है सर आपका? रंजीत सिंह नाम है मैडम। आपकी भी शॉप है यहाँ पर? हाँ मैडम, यहाँ पे शॉप है मेरी। क्या कुछ नोटिस आया सर? मैडम, ये नोटिस ये आया है कि हमारी दुकानों की शेड जो है वो हटा दी जाए, धीरे धीरे इसको छोटी कर ली जाए। तो उनका प्लान ये है कि इसको छोटी करा के 6x4 के बाद इसको पूरा हटाने का। आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि ये प्लान? मैडम, क्योंकि पीछे जो गेट नंबर 3 पे दुकानें थी, सेम ऐसी दुकानें थी, सेम ऐसी ही थी, सब कुछ उनका सेम था। उनको भी ऐसे पहले तिरपाल हटवाई, छोटी करवाई, फिर उनकी दुकान पूरी साफ़ कर दी। तो जैसे ही वो दुकान साफ़ हुई, उसके पे गुरुद्वारे वाले सामान रख जाते थे, सब कुछ अपना रख जाते थे, जैसे वो दुकान ना लगा पाए। इस चक्कर में हमारी दुकानें हट रही हैं। जो अंदर से कंप्लेंटें आ रही है, XYZ जो गुरु ग्रंथी है, ग्रंथी साहब जो भी नाम है उनका, रंजीत सिंह, वही कंप्लेंटें मारते हैं इनको, जिनकी वजह से हमारी दुकानों पर एक्शन हो रहा है। अब उनकी प्लानिंग यही है कि दुकान हटाएं। अच्छा, हम लोग भी देखते काफ़ी सालों पुरानी ये दुकानें हैं, पहले कभी ऐसे नोटिस आए? पहले नोटिस आते थे, लेकिन मैडम ऐसा नहीं होता था कि हमारी दुकान की शेड हट जाए, हमें हटा दें, ऐसा कुछ नहीं होता था। लेकिन अब ये है कि शायद कोई पावर इनके पास है, जो इनका बंदा है, जो इनको भेजता है, नोटिस आता है, बार बार एनडीएमसी आती है। अब जैसे ही इन गुरुद्वारे वालों का भी खुल रखा है, गुरुद्वारे वालों का जो ये आपका राशन दफ्तर गुरुद्वारे वालों की तरफ से, ये 1 साल ही पुराना है, लेकिन इस पर कोई एक्शन नहीं, लेकिन हमारी दुकानों पे एक्शन। ऐसा तो मैडम गलत है ना। ये भी एनडीएमसी की ज़मीन पे है सब कुछ, ये गमले वगैरह सब एनडीएमसी की ज़मीन के ऊपर है, लेकिन इनको नहीं हटाए, बस हमारी दुकानों को छोटी करो, ये करो। कब आया नोटिस? मैडम, नोटिस कोई नहीं आया, विदाउट नोटिस, वर्बली है। अच्छा, वर्बली है। ठीक है, क्या नाम है सर आपका? वो आ रहे हैं भाई, मैं नहीं बोल, नहीं मेरी नहीं है ना। अच्छा, आपकी नहीं। तो ये चक्कर है मैडम। अभी सिर्फ बोल के गए हैं? अभी सिर्फ बोल के गए, ऑफिशियली नोटिस नहीं? ऑफिशियली नोटिस नहीं आया, लेकिन बोल के वर्बली। अगर वो नोटिस देंगे तो वो हमें इस पे स्टे मिल जाएगी, इसलिए चक्कर में वो नोटिस नहीं दे रहे। ठीक है, क्या नाम है सर आपका? त्रिलोक सिंह। आपकी भी दुकान है? हाँ जी, शॉप है, हम यहाँ पे जॉब करते हैं जी, और हमें बड़ी दिक्कत हो रही है। कल का टाइम दिया गया हुआ है। और टाइम भी कल तक का ही दिया? हाँ जी, कल आप सोमवार को अपनी तिरपाले नीचे कर लो और अपनी हद में आ जाओ 6x4 में। ये सब बोला गया? हाँ जी, ये एनडीएमसी वाले बोल के गए, हमें ऊपर से ऑर्डर है। मैं क्या भाई, हमें नोटिस दिखाओ, कोर्ट का ऑर्डर है, किस चीज़ का ऑर्डर है, आपको किसने बोला है? कहता है हमें अंदर से हेड ग्रंथी का ऑर्डर आया है और आप अपनी हद में आ जाओ, नहीं तो हम अपनी कार्रवाई शुरू कर देंगे। अच्छा, बस किस तरीके की कार्रवाई का बोल के गए? अब वो तो बहन जब आएंगे जब भी पता लगेगा किस हिसाब से कार्रवाई। दुकानें हटाने के बाद कार्रवाई पूरी करी जाएगी दुकानों की। अच्छा, जैसे 4x6 का उन्होंने बोला है कि शेड आप इतना कर लो, तो अगर उन्होंने पहले ऐसा बोल रखा था तो आपने कभी सोचा नहीं कि भाई शेड को उतना ही रखें? 20 साल से तो इतना ही साइज था। अच्छा। अब इनको साइज देखने लगा है। हाँ। पहले तो कोई नहीं आया कि इतना बड़ा साइज क्यों बना रखा है आपने। इतने साल से, 20 साल से हम यहाँ पे, 25 साल से यहाँ पे हैं, लेकिन पहले तो इनको साइज दिखा नहीं, एकदम से ये साइज कैसे दिखने लग गया उनको 4 दिन के। एकदम से एक्शन? हाँ,
ये अंदर से है ना, वो कंप्लेंट है गुरुद्वारे की तरफ से। Complaints है ये। हाँ, या क्या है कुछ नहीं, अब अंदर के उनको पता है। आप लोगों ने कभी अंदर जाके ग्रंथी से बात की कि भाई ऐसी कंप्लेंट? हमारा कोई उससे लेना देना ही नहीं है। अच्छा, वो हम एनडीएमसी की जगह में हैं। गुरुद्वारे का कोई लेना देना ही नहीं है हमारे से। हम एनडीएमसी की जगह में बैठे हैं, हमें एनडीएमसी ने खुद बिठाया था यहाँ पे। अच्छा, आपको लोगों के पास लाइसेंस वगैरह है? हाँ जी, सब कुछ है हमारे पास, सब कुछ कागज। होता तो 20 साल से हमें यहाँ कोई बैठने देता है ऐसे। 20-25 साल से अगर हमारे पास कुछ ना होता तो हमें यहाँ पे कोई ऐसे थोड़ी बैठने देता। एक दिन किसी को नहीं बैठने देता कोई अपने उसके आगे। मेरी बात सुनो, हम 19 साल से ही ऐसे हैं ना। 19 साल से क्यों नहीं आया हमारे पास ये सब कराने, अभी ही क्यों आ रहे हैं? इसका मतलब ये रिश्वत खा रहे थे। 19 साल से हमें बोलते ना 6/4 में, हमें बढ़ाने क्यों दी गई फिर दुकानें? अब एकदम से तो नहीं हो सकता ना ये सब। तो हमारे 19-20 साल हो गए हमें यहाँ पे बैठे हुए। अगर करनी होती छोटी तो 19 साल पहले से ही करवाते। 19 साल बाद आ रहे हैं। 19 साल से हमारी सेम दुकानें ऐसी, ना हमें बड़ी करने दी है ना हमें छोटी करने दी है, सेम है। लाइट दिए, आप देखो लाइट भी नहीं है हमारे पास। ये जनरेटर चल रहा है हमारे पास, अच्छा, कोई लाइट का कोई लाइट कनेक्शन नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। धार्मिक सामान है, अगर हम तिरपालें नहीं लगाएंगे ऊपर तो हमारे गुरु ग्रंथ साहब जी हैं, गुटके हैं, ये सारा देखो, ये बाबा जी की फ़ोटो है, तो इनके ऊपर पानी बरसेगा, पानी मिट्टी जाएगी तो हमारे गुरुओं की बेइज्जती भी नहीं होगी। तो फिर हम क्यों हटाएं ऐसे तिरपालें को? ठीक है। देखिए, यहाँ पे जो है इनका ऐसा दावा है कि काफ़ी साल पुरानी ये दुकानें हैं और कभी भी इस तरीके का नोटिस नहीं आया या फिर कोई ऐसा आदेश आया ही नहीं। अब एकदम से ऐसा क्या हो गया कि अंदर से खुद गुरुद्वारा कमेटी के किसी ग्रंथी ने इन लोगों की कंप्लेंट डाली, जिसके बाद एनडीएमसी जो है वो एक्शन में आ गई। सर, क्या नाम है आपका? जीत सिंह। कितनी पुरानी दुकान है सर? हमारी ये दुकानें 50 साल पुरानी। पहले हमारी दुकानें परली तरफ हुआ करती थी, इस तरफ आए हुए में 20-21 साल के आसपास हो गए। प्रॉपर हमारा किराया जमा होता है, कोई ऐसी बात नहीं। कोर्ट की तरफ से हमें अलाउ है कि आपके पास धार्मिक सामान है, बाबा जी के रुमाल हैं, बाबा जी की फ़ोटो है, गुरु ग्रंथ साहब 2 भाग में, सेंची साहब, गुटका साहब, सब कुछ होता है। इसलिए हमें अलाउ है कि आप तिरपाल डालकर अपने सामान को बचा सकते हो, क्योंकि धार्मिक सामान है, भीगेगा तो पैरों में आएगा, काम खराब। तिरपाल नहीं होगा तो फिर दुकान कैसे चलेगी? इसलिए आप कोई इतने सालों से हमें कोई डिस्टर्बिंग नहीं हुई, कुछ नहीं हुई। अभी 3-4 सालों से हमें परेशान किया जा रहा है। कभी कहते हैं सामान अंदर करो, कभी रुमाल मत लगाओ। हम सामान भी अंदर कर लेते, रुमाल भी अंदर कर लेते। अब कल परसों से हमें ज़्यादा टॉर्चर किया जा रहा है कि छतें हटाओ, तिरपालें हटाओ, 6/4 में आओ। अब 6/4 में सारा धार्मिक सामान हमारा कैसे रखा जाएगा? आप अंदर देख रहे हो, बाबा जी को चोला चढ़ाते हैं, रुमाला साहब चढ़ाते हैं, वो सब है। अंदर गुरबानी के गुटका साहब है, सारा कुछ बाबा जी की फोटोज वगैरह सब है। तो हम कहाँ इनको लेकर जाएं? पूछना चाहूंगी, इनको इशू क्या आ रहा है? मतलब क्या कोई यहाँ पे जाम लग रहा है? नहीं आकर बैठ गए, हमारा प्रॉपर किराया जमा होता है सरकार की तरफ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और हाई कोर्ट के ऑर्डर भी है आपके पास तो? और हम की वजह हम साइड में बैठे हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं। रास्ता गुरुद्वारे का इतना आगे है, चौड़ा है, यहाँ पे इनको क्या परेशानी हो रही है? एनडीएमसी वाले आ जाते हैं, ये सामान हटाओ, वो सामान हटाओ, अंदर करो, बाहर करो, तिरपाले हटाओ। उस दिन तो चढ़कर ऊपर चढ़ गए थे तिरपाले हटाने के लिए। नाजायज परेशान। हम लोग साइड में हो गए, भाई हमारा धार्मिक सामान है, हम नहीं हटाएंगे। आपको जो करना है आप करो, हम नहीं टच करेंगे इसको। लेकिन वो नाजायज हमें परेशान कर रहे हैं। सब कुछ कल का टाइम है, कल क्या कुछ एक्शन लेंगे वो लोग? अब वो तो वाहिगुरु जाने जी, देखो हम तो खड़े हुए, अब जब वो करेंगे अब उनके हाथ में सारा कुछ, वही परेशान कर रहे हैं। एक्शन होगा, जो होगा देखा जाएगा, क्या कर सकते हैं। ठीक है, आप देखिए कल यहाँ पर एनडीएमसी एक्शन लेगा, ना जाने क्या एक्शन यहाँ पे होगा, क्योंकि दुकानों के ये शेड हटाने के लिए बोल दिया गया। इससे ना सिर्फ दुकानदारों को दिक्कत हो रही है, बल्कि जो यहाँ पे कस्टमर आते हैं, जो गुरुद्वारे में आते हैं, वो भी इस चीज़ का कड़ा विरोध कर रहे हैं कि इस तरीके का नोटिस यहाँ पर नहीं आना चाहिए। आप ये देखिए, सभी लोग यहीं से सामान लेते हैं, गुरुद्वारे में लेकर जाते हैं, लेकिन जैसे ही लोगों को पता चल रहा है कि भाई यहाँ पर इस तरीके का नोटिस आया हुआ है, उसके बाद जो साथ संगत यहाँ पे आती है वो भी काफ़ी निराश है, और साथ ही साथ ये दुकानदार तो निराश है ही है। अभी आप देखिए सर, आपकी भी दुकान है यहाँ पे? हाँ जी, हाँ, यही हमारी शॉप है। हाँ जी, हाँ। सर, क्या कहेंगे इस तरीके से जो एक्शन यहाँ पे लिया जाएगा? खुश हैं आप इस बात से? नो नहीं मैडम, हम कोई खुश नहीं है यहाँ पे। हाँ। इतने टाइम से बैठे मैडम, हमारे पिताजी ने हमारी यही ठिया दुकान जमाया है। हाँ। आज का नहीं, हमें 50 साल हो गए कम से कम हमें। हाँ। और हमने जीते, हमने जब से होश संभाला तब से ही हम दुकान देखे। 45 की उम्र है मेरी। अच्छा। लगा लो कितनी उम्र से हमने, हाँ, तब से मैंने होश संभाला, तब से मैं दुकान पे बैठा हूँ। आज का नहीं बैठा। हमें नाजायज टॉर्चर किया जा रहा है। हम भाई का था, हम इसका दुकान का किराया भी जमा कराते हैं, जितना हमारा किराया होता है। तो ये नहीं समझ आ रहा कि यहाँ पे सामान सारा गुरुद्वारे का है, गुरु घर जाता है सब कुछ, फिर अंदर से बैठे लोगों को क्या दिक्कत हो रही है? वो अपनी शॉप खोलना चाहते हैं मैम यहाँ पे। अच्छा। वो अपनी शॉप लगाना चाहते हैं। वो एक शॉप नहीं, कम से कम 20-25 शॉपें लगाना चाहते हैं वो यहाँ। आप लोगों को हटा के? हमको हटा के। अच्छा, आप लोग कब तक दुकानें खुली रहती हैं? हमारी सुबह 6 बजे खुल जाती है, रात को 7-8 बजे तक बंद करा देते हैं। हाँ जी।
पहले हमारी दुकान 12 बजे तक खुलती थी, रात को 11-12 बजे हमें परेशान किया जा रहा है। संगत आती रहती थी, संगत की वजह से हमें बैठना पड़ता था। हर बंदा अपनी श्रद्धा से आता है, कोई रुमाला साहब चढ़ाएगा, कोई बाबा जी की फ़ोटो खरीदेगा। हमें कभी किसी ने कुछ नहीं कहा कि आप 10 बजे तक क्यों बैठे हो, 11 तक क्यों बैठे हो। अब काफ़ी टाइम से हमें परेशान किया जा रहा है। कल परसों तो हमारी 7 बजे दुकानें बंद करवाई जा रही हैं, उससे पहले 9 बजे बंद करवाई जा रही हैं, कभी 10 बजे। हर कोई आके हमें परेशान करता है, सामान हटाओ, अंदर करो, टाइम हो गया है, अंदर से अलॉसमेंट हो जाती है, 9 बज गए, दुकानें बंद करो। कर देते हैं भाई दुकानें बंद, कम से कम 9 बजे तक तो बैठने दो, कुछ तो हमारा सोचो। अब हम जरा सी जगह में सारा सामान कैसे समेटेंगे, ये सारा पैरों में। जितने मुलाजिम होते हैं यही बात करते हैं कि अंदर से हमें टॉर्चर किया जा रहा है, अंदर से हमें कॉल आ रही है, आप उनसे जाके बात करो। हाँ, अंदर से ही आ रही है मैडम। ठीक है। तो देखिए, जो अंदर बैठे ग्रंथी हैं, जो भी जिसका भी ये नाम ले रहे हैं, दरअसल एनडीएमसी को शिकायत ही उन्होंने दर्ज की थी, जिसके बाद एनडीएमसी यहाँ पर आती है और इन लोगों को जो है इस तरीके से बोलकर जाती है कि भाई देखिए, फ़िलहाल यहाँ पर नोटिस चस्पा नहीं हुए, लेकिन वर्बली जो है इन्हें बोल के जाया गया है कि कल यहाँ पर एक्शन होगा। अब देखने वाली बात ये रहेगी कि आखिर कल यहाँ पर क्या एक्शन होता है। एक चीज़ मैं आपको और दिखा दूं कि यहाँ पर देखिए, ये राशन का स्टोर खुला हुआ है और ये स्टोर जो है ये भी एनडीएमसी की ही ज़मीन पर है, जबकि ये गुरुद्वारा के कमेटी के मेंबर्स द्वारा बाहर खोला गया है, जिस पर कोई नोटिस नहीं है। नोटिस के आया नहीं है, मैं नोटिस के नाम से डराया जा रहा है। क्या डराया जा रहा है कि आप हट जाओ यहाँ से, छोटी कर लो दुकानें, तरपाल हटा लो। अब तरपाल हटाएंगे, हमारा सारा धार्मिक सामान है, हमारा देखो ये धार्मिक सामान है, सारा गीला हो जाएगा। बाबा जी की होएगी और गुरुद्वारे वाले बल्कि हमारा साथ देने की जगह गुरुद्वारे वाले हमारे अगेंस्ट है, बिल्कुल आ नहीं रहे। सिख होकर सिख की मदद नहीं कर रहे। आपकी कंप्लेंट मैंने सुना इन्हीं लोगों ने डाली? हमने भी यही सुना मैम। अच्छा, यही कंप्लेंट डाली? हाँ, वो इन्हीं का नाम लेते हैं, जब भी कुछ करने आते हैं इन्हीं का नाम लेते हैं। ठीक है सर, अगर कल यहाँ पर एक्शन हो जाता है, दुकानें हटाई जाती हैं, तो उसके बाद आप लोग क्या करेंगे? हमारे पास कुछ करने के लिए है ही नहीं मैम, सारी उम्र हमारी यहीं पे निकल गई है। अब यही है, हम तो यहीं पे रोजी रोटी कमा रहे हैं। हमने अपने वैसे केस स्टे लिया हुआ है, हमने किसी पे हमने केस डाला नहीं हुआ, अभी हमने स्टे लिए हुआ है। अच्छा, वर्बली आपको क्या बोला वैसे उन्होंने? किसने? जो भी कल आए थे एनडीएमसी से, क्या बोल के गए? उन्होंने अभी बोले तरपाले हटा लो और ये छत हटा लो, ये बोला इन्होंने अभी। अच्छा, ऐसा तो नहीं कि अगर आप तरपाले छत हटा लेंगे तो पूरी दुकान ही हटा दी जाएगी? मैम पिछली साइड इन्होंने ऐसे ही करा है। अच्छा, उन्होंने पूरी दुकानें उठा दी इन्होंने। सिर्फ छत हटाने के नाम पे पूरी दुकान? हाँ जी, हाँ जी। यही डर आप लोगों को? हाँ जी, ये भी डर लगा। ठीक है। देखिए, जो यहाँ पर लोग हैं इनका ऐसा कहना है कि इससे पीछे यानी कि बैक साइड पे गेट नंबर 2 या 1 पर जो दुकानें हैं वहाँ पर भी कुछ इसी तरीके से एनडीएमसी का नोटिस आया था, या फिर ऐसे ही उनको जो है आदेश दिया गया था कि भाई आप अपने अपने शेड हटा लो। लेकिन जैसे ही इन लोगों ने, जो लोग वहाँ बैठे हुए थे दुकानदार, उन्होंने अपने शेड हटाए, उसके बाद तुरंत ही उनकी पूरी दुकानें हटा दी गई। यही डर इन दुकानदारों को सता रहा है कि भाई अगर हम लोग अपना शेड हटा लेंगे तो ये लोग हमारी पूरी दुकानें यहाँ से हटा देंगे। फिलहाल देखिए, जितने भी यहाँ पर दुकानदार हैं वो सभी काफ़ी निराश हैं। और देखिए, बंगला साहिब गुरुद्वारा जहाँ पर हज़ारों की लाखों की संख्या में जो है लोग आते हैं, टूरिस्ट आते हैं, संगत यहाँ पर आती है यहीं से सामान खरीदती है। अब आप ये सोच रहे हैं कि अगर ये दुकानें यहाँ से हट जाती हैं तो इनका कितना नुकसान होगा, इनके रोज़गार पर कितनी आएगी, और साथ ही साथ जो लोग गुरुद्वारे में आ रहे हैं, हम आप जैसे, हमें सामान लेने की कितनी दिक्कत होगी। फिलहाल देखिए, इनका ऐसा दावा है कि इनकी दुकानें हटाकर कोई ये जगह साफ़ नहीं की जाएगी या यहाँ पर कोई जगह नहीं बनाई जाएगी, बल्कि अंदर बैठे जो कमेटी के मेंबर्स हैं उनके अपनी दुकानें यहाँ पर खोली जाएंगी, वो अपना रोज़गार चलाएंगे और इनका रोज़गार वो छीनना चाहते हैं। मतलब जैसे उन्होंने बोला कि भाई सिख ही सिख को देखकर खुश नहीं है, यही कुछ बातें यहाँ पर निकलकर सामने आई कि गुरुद्वारा कमेटी को इन लोगों के साथ मिलजुल कर काम करना चाहिए, जबकि इन्हीं के खिलाफ जो है यहाँ पर नोटिस जारी करवाए जा रहे हैं। क्योंकि देखिए, बाहर से तो कोई यहाँ पर आएगा नहीं कंप्लेन करने, गुरुद्वारा के अंदर से जो है इनके खिलाफ कंप्लेन गई है, जिसके बाद अब यहाँ पर एक बड़ा एक्शन शायद देखने को मिल सकता है। फिलहाल देखिए, कल तक का इन लोगों के पास टाइम है, कल यहाँ पर क्या कुछ होगा देखने वाली बात वो रहेगी। लेकिन फ़िलहाल इनका ऐसा कहना है कि भाई इस एक्शन को रोका जाए, यहाँ पर इस तरीके की कार्यवाही ना की जाए, वरना इन लोगों के रोज़गार पर बनाएगी और यहाँ तक कि इनका रोज़गार पूरी तरीके से
छिन जाएगा। फिलहाल देखिए, इस खबर को लेकर आपकी अपनी जो कुछ भी राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर साझा करें और ऐसे तमाम खबरें जानने के लिए देखते रहे हमारा चैनल तेज तरार। अभी का सिर्फ इतना। दिल्ली से कैमरामैन नरेश कुमार के साथ मैं परमजीत कौर। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।